हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं शिक्षक के लिए विस्तृत विज्ञापन, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जारी कर दिया गया है व्यापम के द्वारा, और उसके अंतर्गत अभी हम विस्तृत विज्ञापन देख रहे हैं। और विस्तृत विज्ञापन के अंतर्गत हमने सहायक शिक्षक के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमने उसको देख लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं सहायक शिक्षक नाम से। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं शिक्षक के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे साथ में सेशन। यदि आपको अच्छा लगे, आपके लाभ का लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और जो कोई भी आपके पहचान में जो कोई भी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करें। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सरगुजा एवं बस्तर संभाग के लिए है, तो उसके अंतर्गत यदि हम सरगुजा और बस्तर संभाग की बात करें तो 576 और 537 पोस्ट 576 और 537 ये टोटल पोस्ट है किसके लिए, तो शिक्षक ई संवर्ग के लिए। ठीक है, और शिक्षक टी संवर्ग के लिए यदि आप बात करेंगे तो क्या बताया गया है, सरगुजा के लिए 2273 और बस्तर के लिए 2386, यानी कि कुल मिलाकर के यदि आप देखिए यहाँ पे तो यहाँ का योग कितना आ रहा है, यहाँ का योग आ रहा है 4659, यहाँ का 1113। ओवरऑल यदि आप देखो तो मतलब कि जो हमने कल डिस्कस किया था विस्तृत संक्षिप्त विज्ञापन में, तो उन्होंने वहां पे बता दिया था कि शिक्षक के लिए कितनी पोस्ट आ रही है, सहायक शिक्षक के लिए कितनी पोस्ट है, बस उसी को यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ी सी कर दी गई है। आप अपने से भी इसको पढ़ सकते हैं कि किसके अनारक्षित के लिए कितनी पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी है। साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है फीमेल कैंडिडेट्स का कि महिला के लिए कितनी सीट्स आरक्षित है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और दिव्यांग जनों के लिए भी आरक्षित सीटें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो 2019 में जो सीधी भर्ती हुई थी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, तो उसमें जो भी रिक्त पद रह गए होंगे तो उसको अभी यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। बात आती है आयु कितनी होनी चाहिए हमारी यदि हम ये एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आपकी आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो, यानी कि 21 कंप्लीट होना चाहिए, 35 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 35 की 35 की आयु पूरी न की हो, यहाँ पे ये चीज लिखा है। फिर उसके बाद में बात आती है कि SC ST और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर की बात होती है यहाँ पे, तो इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिलता है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एक्सटेंशन है, और जो दिव्यांग जन निशक्त जन जो होते हैं तो उनके लिए प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो शासकीय सेवक है जो स्थायी या अस्थायी जो है रह चुके हैं उनके लिए 38 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। 38 वर्ष की आयु से अधिक इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अभ्यर्थी, ये बताया गया है। फिर उसके बाद में जो अस्थायी रूप से जो काम कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए भी वही सेम चीज है कि 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर छटनी के लिए बताया गया, छटनी किया गया जो शासकीय सेवक है उसके लिए आयु सीमा है, उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। 3 वर्ष से अधिक व उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए। अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले व कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, 1 से अधिक बार की गई सेवाओं। जो ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि
भले ही वो कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो। 3 वर्ष से अधिक, उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 वर्ष से कम है तो ठीक है। इसको थोड़ा विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण भी दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि और क्या बताया गया है यहाँ पे। तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, आयु हमने देखा, आयु 21 कंप्लीट और 35 नहीं होना चाहिए। इतनी बातें सबको क्लियर है। 5 प्लस SC ST OBC, 10 प्लस फीमेल और जो निःशक्त जन है उनको विभाग द्वारा निर्देशों के अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे यदि आप शैक्षणिक अर्हताएं देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो स्नातक में न्यूनतम 45% चाहिए। कितना चाहिए? आप ग्रेजुएट हो कितने से? 45% से, ठीक है। एवं D.Ed, B.Ed या BLed उत्तीर्ण होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें डाउट होता है कि क्या है, यहाँ पे बताया गया है उत्तीर्ण, ठीक है। आगे देखो, TET भी उत्तीर्ण होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर का। ठीक, समझ में आ गया। अब जो इन एलिजिबल हो जाएंगे, कौन लोग हो जाएंगे? जो कहीं पे भी यदि पाया जाता है कि ये जो जानकारी आपने दी है वो गलत है, तो वो क्या हो जाते हैं? निर्भर हो जाते हैं। और यहाँ पे बताया गया है, इसको आप लोग ये वाली लाइन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पुरुष जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया समाधानी हो जाता है तो विशेष कारण है तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी। ठीक, आगे बढ़िए। फिर आगे बताया गया पदों हेतु आरक्षण की बात यहाँ पे की गई है कि आरक्षण है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्या देख लेंगे कि महिलाओं के लिए 30% पद आरक्षित होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ठीक, फिर चयन सूची बताया गया है कितने दिन तक वैध रहेगी चयन सूची, वो 1 वर्ष तक के लिए रहेगी। जो जरूरी बात थी वो मैंने आपको बता दिया था। वेतनमान जो स्टाइपेंड मिलता है 3 वर्षों के लिए, तो प्रथम वर्ष में वेतनमान का न्यूनतम 70% मिलता है, दूसरे में 80 मिलता है और तीसरे में 90% मिलता है। लेकिन आपको सभी भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे ये बताया गया है, जो हमें इंपॉर्टेंट बात जो जाननी है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है और इसमें 2019 में जो भर्ती निकली थी उसमें जो भी रिक्त पद रह गए होंगे यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया, ये तो हमने जान लिया। लेकिन जो शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की पद स्थापना केवल लिखा है, ठीक है, तो केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपको कहाँ जॉब करनी है? बस्तर सरगुजा संभाग के किसी भी जिले में। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। ठीक, फिर चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के बोला गया है, संभाग नहीं बोला गया कि सरगुजा संभाग या बस्तर संभाग के जिलों के अभ्यर्थी नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों यानी कि सभी संभाग के सभी जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। लेकिन उनकी जो पद स्थापना होगी वो केवल 2 संभाग में ही होगी। बातें क्लियर है। और फिर मेरिट सूची कौन जारी करता है? व्यापक जारी करता है। ये उसके वो बताया गया है कि उसके आधार पर ही फिर उसके आपको मेरिट सूची व्यापक द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, जो कि आप लोगों को सबको पता है। ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो आप लोगों को जाननी जरूरी थी। क्यों? हमने अब तक क्या देखा? हमने आयु एज के लिए देखा, हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा और हमने ये देखा पोस्टिंग के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कि कहाँ पे क्या होगा, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं है उस हिसाब से ही भरिएगा। ठीक, तो ये जानकारी थी। आशा है कि आप सभी के लाभ की होगी। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि यदि आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में यदि आपको अपनी तैयारी करनी है
तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल ऐप की लिंक दी गई है, तो वहां से, क्योंकि हमारे मोबाइल ऐप में शिक्षक के लिए कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता तीनों के लिए ही कोर्स चल रहा है। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और न्यूनतम शुल्क में आप लोगों को ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाइएगा। अधिक जानकारी के लिए हमें आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। नाइन 9584532690 इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमेशा आपको ये अवेलेबल ये नंबर रहता है, व्हाट्सअप कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, या फिर आप मोबाइल ऐप जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे चैट सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आप अपने जो भी आपके डाउट है, कोर्स ज्वाइनिंग से पहले पहले एकदम संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही कोर्स ज्वाइन करिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको हमारे साथ में पढ़ना है, तो जरूर आप कोर्स को ज्वाइन करिएगा। और बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, उसको पहले देख लीजिए। यदि आपको रिदम आप मैच कर पाते हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हम ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यूट्यूब चैनल पर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से, और आपकी तैयारी जीत की बिल्कुल हम सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।